Hello friends, welcome to my channel Learning Classes. Today I am talking about most important topic of English grammar, use of to. आज बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है टू का। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा टू का मीनिंग होता है से, कहीं पे इसका प्रयोग के प्रति के लिए किया जाता है, कहीं पर तक के लिए किया जाता है, तो कहीं ऑब्जेक्ट के पहले इसका यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूज ऑफ टू का प्रयोग, जो टू है उसका प्रयोग किस प्रकार से हम अंग्रेजी में करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। बहुत कंफ्यूजन करता है ये, मुझे पता है बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में कि कहाँ पे टू लगता है। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे हम टू का यूज करते हैं, लेकिन कोई कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि उसके आगे हम या उसके बीच में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। आपको जितना भी कंफ्यूजन टू के बारे में होगा, तो वो टू के बारे में जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा उसको आज समाप्त किया जाएगा इस वीडियो के जरिए। यूज को अब देखो, यूज इसका जनरली यूज तीन प्रकार से किया जाता है। किसका? टू का जनरली यूज तीन प्रकार से किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एज ए प्रीपोजिशन इसका यूज किया जाता है। दूसरा देखिए एज ए इंफिनिटिव इसका यूज किया जाता है, और अगला देखिए एज ए फ्रेजल वर्ब इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा जो भी प्रीपोजिशन होगा, जब मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत ही मतलब की सुविधा होने वाली है। बहुत सिंपल ढंग से, बहुत इजी वो टॉपिक आपको लगेगा उस दिन, क्योंकि इसका प्रयोग में जो बहुत छोटी छोटी चीजें हम वीडियो में मैं बना रहा हूँ अभी बेसिक में, तो वो सब जो बड़े लेवल, जो एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है उसके बीच में जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो उनको मैं निकाल करके यहाँ एक बेसिक में इनको वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके समझ में उस समय बहुत अच्छे तरीके से आए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि एज ए प्रीपोजिशन, एज ए इन्फिनेटिव और एज ए फ्रेजल वर्ब इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम टू का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि डेस्टिनेशन, किसी जगह को बताने के लिए हम सबसे पहले इसका यूज करेंगे कि कहीं पे कौन सी जगह है, या कहाँ पे हम जब किसी सेंटेंस को बनाएंगे उसके जरिए इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी जगह को बताने के लिए, एक डेस्टिनेशन को बताने के लिए किस प्रकार से हम टू का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। सेंटेंस आपके सामने में विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये पता है दोस्तों कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं के लिए आई कहा जाता है, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एम लगती है। आई एम, गो लिखूंगा पहले और आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब के साथ, ठीक है ना। आई एम गोइंग, यहाँ पे आ जाएगा टू, कहाँ जा रहा हूं मैं? स्कूल जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को समझिए और कहाँ पे टू का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं किसी स्थान को जा रहा था, मैं कोई स्थान जो प्रॉपर प्लेस था उसको जा रहा था, ठीक है ना। तो किसी जगह को बताने के लिए, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था किसी जगह को बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप ये टू देख रहे होंगे, तो ये डेस्टिनेशन को बताने के लिए हमने यहाँ पे, किसी जगह को बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, टू का इस्तेमाल किया। तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ हमेशा याद रखना टू का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। एक अगला सेंटेंस लेता हूँ। सेंटेंस है यहाँ पे देखिए मनीष अपने घर जा रहा है, ठीक है ना। ये मनीष है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मनीष, ये थर्ड पर्सन है, हमेशा याद रखना। जब भी थर्ड पर्सन आए, सिंगुलर आई, तो हमेशा याद रखना इज का प्रयोग होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। इसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा जब इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मनीष इज गोइंग, ठीक है ना। मनीष इज गोइंग टू हिज होम टाउन, होम टाउन, ठीक है ना। होम टाउन यहाँ पे क्या है, एक डेस्टिनेशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे होम टाउन लिखा। मनीष अपने घर जा रहा है। मनीष सपोज दैट कहीं
बाहर है और वहां से वो अपने घर होम टाउन जा रहा है, तो इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा मनीष इज गोइंग टू हिज होम टाउन। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि डेस्टिनेशन के लिए किस प्रकार से टू का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किस प्रकार से टू का किया जाता है, हमेशा ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए जो रूल नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि किसी ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज होता है। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट वो होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे टू हिम, टू मी, टू हर, टू यू, टू देम etc। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा टू का यूज किया गया है। तो देखिए कुछ सेंटेंस से इसको भी समझते हैं कि किस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के पहले कार्य करता है कौन, टू। सेंटेंस दोस्तों, उसने मेरे पत्र का जवाब दिया। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड। ठीक है ना। इस प्रकार से होगा ही रिप्लाइड टू माई लेटर। ये इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। एक अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे बात करता हूं। ठीक है ना। जैसे हो जाएगा मैं तुमसे बात करता हूं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि आई टॉक टू यू। तो इस प्रकार से हमने यहां पे देखा कि ऑब्जेक्ट के पहले भी हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है। ये टू माई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे देख रहे होंगे टू यू भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टू यू है और टू माई भी क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। ये आपके समझ में आ चुका होगा। जो हमने दो यूजेस पढ़े अभी, एक डेस्टिनेशन के लिए, एक ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज किस प्रकार से किया जाता है, वो भी आपने समझ चुके होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे टू का यूज के प्रति के लिए भी होता है। कहीं पे आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस या बहुत सारी जगहों पे हम इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस या इस प्रकार की बातें जहां पर भी होती हैं या के प्रति वहां पे आता है, अगर आपकी जुबान से के प्रति आता है तो उस जगह पे भी हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि वी शुड be faithful, we should be faithful to our country। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। मैंने कहा जहां पर भी के प्रति ऐसा शब्द आए या ऐसा वर्ड्स आए तो हमेशा याद रखना वहां पे हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब अगला यूज देखिए, टू का यूज तक के रूप में भी किया जाता है। हमेशा याद रखना तक के रूप में भी हम यूज करते हैं किसका, टू का। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि मैं देहरादून से केदारनाथ तक गया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे भी आप इस प्रकार की बातें करते हैं या इस प्रकार से आपके मुंह से ऐसा सेंटेंस निकलता है, उसको अंग्रेजी में आपको बनाना नहीं आता है, तो हमेशा याद रखना वहां पे आपने तक के लिए टू का प्रयोग करना है। हमेशा याद रखना आई वेंट इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है ना। गो का वेंट हो जाएगा। ठीक है ना। हमेशा याद रखना आई वेंट फ्रॉम देहरादून टू केदारनाथ। ठीक है ना। तो इस जगह पे हम इस प्रकार का यूज करेंगे टू का। ठीक है ना। किसके लिए, तक के लिए। तो आपने देखा होगा 4 यूजेस हमने पढ़ चुके हैं इसमें। आपने सबसे पहले देखा होगा कि डेस्टिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट से पहले टू का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, के प्रति के लिए टू का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, और यूज तक के लिए हम किस प्रकार से यूज करते हैं किसका,
टू का, ठीक है ना। ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ तुलना करने के लिए देन का यूज नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं मैंने, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफर, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स के लिए हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, ना कि देन का। वैसे जो हमेशा तुलना करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं ना, देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हमेशा याद रखना कि इन वर्ड्स में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, न कि देन का। अगर देन का प्रयोग इसमें किया जाएगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कुछ सेंटेंस देखिए, इसको समझाता हूं आपको। सेंटेंस देखिए, वह तुमसे बेहतर है, वह तुमसे बेहतर है। देखिए ही आ जाएगा, ही इज सुपीरियर टू यू, ठीक है ना। ही इज सुपीरियर टू यू, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, ये सेंटेंस यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा कि वह तुमसे बेहतर है, ही इज सुपीरियर टू यू। अगला सेंटेंस है, वह मुझसे जूनियर है। तो सेंटेंस हो जाएगा इस प्रकार से, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है, मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है, ठीक है ना। सेंटेंस इस प्रकार से है कि मुझे रोटी से ज्यादा चावल पसंद है। ये हो जाएगा, आई प्रेफर राइस टू ब्रेड, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा। एक अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है दोस्तों, आप मुझसे सीनियर हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यू आर, आप और तुम के लिए हमेशा यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यू आर सीनियर टू मी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां तुलना करने के लिए मैंने कहा देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पे टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आपके सामने वो वर्ड्स थे, मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि यूज ऑफ टू का प्रयोग किस प्रकार से कहां कहां पे किया जाता है। तो ये अच्छे तरीके से आपके समझ में आ चुका होगा। देखिए जो अगला यूजेस है, अब देखिए कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो टू का यूज करते हैं, ना कि एड का यूज करते हैं। ये याद रखना, एड का प्रयोग हम वहां पे नहीं करते हैं। हमेशा सेंटेंस में या जो हम बात कर रहे हैं तो इनवाइट कर रहे हैं किसी को अपने घर पे या चाय पे हम उसे बुला रहे हैं, या खाने पे बुला रहे हैं, या किसी शादी में बुला रहे हैं, या किसी फंक्शन में बुला रहे हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमारे पास टू का यूज हम इसके साथ करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए, मैंने उसे चाय पर बुलाया, ठीक है ना, या मैंने उसे खाने पे बुलाया, या मैंने उसे शादी में बुलाया, या मैंने उसे किसी फंक्शन में बुलाया, या मैंने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाया। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा जिसमें देखिए यहाँ पे कि मैंने उसे चाय पर बुलाया। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि आई इनवाइट हिम टू टी, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि किसी को इनवाइट करते हैं तो वहां पे हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला यूजेस देखिए, वन पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम, से तक। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि से तक इस प्रकार से कुछ वर्ड्स आ जाता है सेंटेंस के बीच में। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो वन पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुला है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेशन हो जाएगा, द पोस्ट ऑफिस इज ओपन from 10 AM to 2 PM, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये आपके सामने ये इस प्रकार से
ये किसका था, से तक था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे से और तक का यूज किया गया है इस सेंटेंस में या इस टॉपिक में। तो हमेशा याद रखना, द पोस्ट ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, ठीक है ना। एक अगला सेंटेंस, जैसे वो लड़का सोमवार से शनिवार तक पढ़ता है, ये स्टडीज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, जो दूरी होती है उसको भी बताने के लिए हमेशा याद रखना टू का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी ने पूछ दिया कि आपके घर से स्टेशन कितनी दूर है, तो हम इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, तो हमारा जवाब इसी प्रकार से होगा अंग्रेजी में कि इट्स अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन, कि 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से क्या, स्टेशन। हमेशा याद रखना डिस्टेंस के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना पॉइंटिंग समवन, किसी को संकेत देने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, हम किसी से संकेत करते हैं या किसी को संकेत देते हैं या किसी को बुलाना हो और हमारे सामने कोई दूसरा आदमी हो, तो अगर हमने उस आदमी को बुलाना है जो तीसरा थर्ड पर्सन है, तो उसको हम संकेत देंगे कि वो तुमसे नजदीक है और उसको हमने बुलाना है। तो उस संकेत के लिए इफ यू वांट टू पॉइंट टू समवन, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस के जरिए हम इसको समझते हैं, तो ये सेंटेंस है कि मैं कबीर से बात नहीं करता, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि आई डोंट, डू नॉट, ठीक है ना, आई डोंट स्पीक टू कबीर, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा हमने यूज ऑफ टू पढ़ा आज, और ये जरूर आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है अभी भी, तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपकी समझ जरूर आ जाएगा कि टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई चैनल लर्निंग क्लासेस, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।